हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर इज इंटेग्रल और एक्सरसाइज 7.5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x है। अगर हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है वो डिग्री इक्वल हो गई है। आपको पता है जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल या फिर उससे बड़ी हो जाए तो ऐसे रेशनल फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जो इम्प्रॉपर्टी है उसको खत्म करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर है और 2x स्क्वायर माइनस एक्स डिनोमिनेटर है। तो 2x स्क्वायर को मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1/2 से करेंगे तो माइनस 1/2 एक्स बन जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले एक्स वाली टर्म हम लोग उतारेंगे और फिर -1। डिग्री अब यहाँ पे स्मॉल हो गया है जो रिमाइंडर है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग आगे इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि जो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, वो मेरा प्रॉपर फंक्शन क्या बनेगा, जो क्वोशिएंट है दैट इज 1/2 उसको लिखिए आपने, फिर प्लस का साइन डाल के रिमाइंडर लिखें दैट इज 1/2 एक्स माइनस 1, और फिर इसका डिवाइड में जो आप लोगों का 2x स्क्वायर माइनस एक्स है यानी कि डिवाइजर, उसे हम लोगों ने लिखना है। तो ये आपके पास बन गया है 1/2 प्लस एलसीएम लोगे तो x माइनस 2 अपॉन 2, और ये वाली चीज इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये अब आपके पास एक प्रॉपर फंक्शन बन गया है और इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब अगर मुझे इसका इंटीग्रल करना है तो मैं ये चीज का इंटीग्रल करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलिए ऊपर वाला क्लियर कर दिया हम लोगों ने। सबसे पहले हमें करना है 1/2 dx इसका इंटीग्रल, और फिर ये 2 जो है उसको आप बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx, लेट इट बी 1। इसको हम लोगों ने 1 लेट कर लिया। तो 1/2 dx, पहले इसका इंटीग्रल करते हैं। तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट है तो अकेला 1 रह जाएगा, और 1 का इंटीग्रल यू नो x होता है, तो यानी कि ये मेरा बन गया x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग सीधा डायरेक्टली लास्ट में c लिख देंगे। तो x/2 ये हमारा इसका इंटीग्रल आ गया। नाउ वी विल फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस x - 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी गाड़ी चलाएंगे। x कॉमन निकल के आ जाएगा तो ये बन गया आपके पास 2x माइनस का 1। देखिए लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं तो आसान है, इसे आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। अब मुझे अगर इसका इंटीग्रल पता करना है तो मुझे a और b निकालने पड़ेंगे। चलिए कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम ले लें, x मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, तो a की मल्टीप्लाई होगी 2x माइनस 1 से और b की मल्टीप्लाई होगी x से। जब आप इसको देखोगे ये चीज और ये चीज तो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा, तो ये तो कट हो गया। तो यू आर लेफ्ट विद x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx।
मुझे ए और बी फाइंड करने हैं। अगर मैं ए फाइंड करना चाहता हूं तो बी को 0 होना पड़ेगा। तो वो कब पॉसिबल है? जब हम लोग एक्स को क्या पुट कर देंगे? 0। तो 0 माइनस टू माइनस टू, 0 माइनस वन माइनस वन, बी इंटू 0 0। तो यानी कि जो ए की वैल्यू है वो मुझे मिल गई है 2। तो ए जो है वो अपना कैलकुलेट होके आ गया है। 2 इसको आप इधर साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए मुझे ये 0 करना पड़ेगा। ये 0 तब होगा अगर 2x को अपन 1 के इक्वल लेके आएंगे। और उसके लिए x को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 1/2। तो मैं x को क्या कर दूंगा? 1/2 पुट कर दूंगा। तो x की जगह 1/2 लिखेंगे, माइनस का 2। ये टर्म आपके पास 0 बन जाएगा और ये आपके पास बनेगा b इंटू 1/2। एलसीएम ले लो तो 1 माइनस 4 और ये b/2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ गई है -3। तो यानी कि a और b जो हमें रिक्वायर्ड थे वो हमारे पास आ गए। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। तो a/x dx प्लस b/2x माइनस 1 dx। a की जगह पे 2 पुट कर दो, 1/x dx। b की जगह पर -3 पुट कर देंगे और बाहर निकाल देंगे dx। अब देखिए 1/x का इंटीग्रल आपके पास होता है दैट इज log x। तो इसको log x लिख देंगे। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 होता है लेकिन ऊपर हमारे पास 1 है। तो यानी कि हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब देखिए अगर मैं 2x माइनस 1 को t पुट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव 2 होगा dt/dx। तो dx जो चला गया वो हो गया dt/2। तो यानी कि dx की जगह पे dt/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल और इसकी जगह पर t आएगा। तो यानी कि आई विल गेट log t। या मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूं कि जब भी आप लोगों के पास नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो उसका इंटीग्रल कुछ नहीं होता, log लिख के 2x माइनस 1 कर दो। मतलब जो भी नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है सिंपली वही आप लोग लिख दोगे। तो इस तरीके से इस वाली टर्म का जो डेरिवेटिव है वो ये बन जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं सारी वैल्यूज। इसको मान लेते हैं अपन 3। तो इसका इंटीग्रल आ चुका है 2 में और इसका इंटीग्रल आ चुका है 3 में। अब 1 में क्या करेंगे? सिंपली पुट कर देंगे। 1/2 dx की जगह पे लिख देंगे x/2। 1/2 आपका बाहर है, इसका इंटीग्रल ये है तो आप लिखोगे 2 log x माइनस 3/2 log 2x माइनस 1 ब्रैकेट और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। और जब अपन 2 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये log x हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा log ऑफ 2x माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेंगे। 7.5 x/2 log x 3/4 माइनस का और 1 माइनस 2x। ठीक है, इसको 1 माइनस 2x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं कि हमने इंटीग वो मॉडुलस लगाया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस c। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो एक नई चीज आप लोग को पता चली कि जब फंक्शन इम्प्रॉपर है तो हाउ टू सॉल्व दैट। क्वेश्चन नंबर 7 में है x/x² + 1 x - 1।
अब अगेन एक नया आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है चीज, वो चीज क्या है, ये तो लीनियर फैक्टर है जिसकी बात अभी तक हम लोग चल रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक जो है इसे आप लीनियर नहीं बना सकते, यानी कि ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो जब भी डिनोमिनेटर में आपको इस टाइप का सीक्वेंस मिलता है तो उसे आपने लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ए लिखा आपने और जो उसके नीचे लीनियर फैक्टर है वो लिख दिया, ये तो कोई चीज आपके लिए नहीं है, लीनियर फैक्टर के नीचे लिख दिया। लेकिन जो क्वाड्रेटिक वाला है इसे आप लोग कैसे सोल्व करोगे, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा bx प्लस सी, यानी कि b और c दो कांस्टेंट उठाने पड़ेंगे और फर्स्ट वाले के साथ x लगाना पड़ेगा और c को अकेला लिखना पड़ेगा, और इसके नीचे आप लोग क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म लिखोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो a की मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, बी एक्स को x के साथ किया बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को -1 से किया माइनस बी एक्स, सी को x के साथ किया सी एक्स और c को -1 से किया तो माइनस का c आ गया। ये टर्म तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लो, उसके बाद जो x वाले हैं उनको इकट्ठे कर लो, और फिर जो कांस्टेंट है उनको आप लोगों ने इकट्ठे कर लिया। अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा आपके पास a प्लस बी, कोफिशिएंट आगे ही लिखा जाना चाहिए तो आगे ही लिखेंगे, इधर x कॉमन लोगे तो c माइनस बी और इधर कांस्टेंट है a माइनस सी। अब देखिए हम लोगों को ए बी सी निकालना है, तो जैसे हमने पहले किया था कि ए को 0 पुट कर दो, बी को 0 पुट कर दो लाइक दैट, या एक्स को सॉरी एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो, वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, लेकिन इस तरफ एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो यानी कि 0, यानी कि a की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि माइनस ऑफ b आ गई। फिर x का कोफिशिएंट देखिए क्या है c माइनस बी, इधर x का कोफिशिएंट है 1 तो यानी कि c इज इक्वल टू 1 प्लस b, ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया। देन कांस्टेंट, कांस्टेंट इज a माइनस c, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही नहीं है तो दैट इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मेरे पास बन गई है c, तो a c के इक्वल आ गया। अब आपने करना क्या है, हम लोगों ने देखिए आप इस इक्वेशन को उठा लो, c की जगह पे a पुट कर दो क्योंकि c और a इक्वल है, तो c की जगह मैंने a लिख दिया, b की वैल्यू क्या हम लोग माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं, शिफ्ट करके नेगेटिव साइन, तो b की जगह मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ ए, तो यानी कि ये मेरे पास बन गया a इधर आके पॉलस हो जाएगा तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 1, तो यानी कि a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/2, इधर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे b निकालना है, बड़ा सिंपल है, b जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है, तो यानी कि -1/2 जो है वो b की वैल्यू आ गई, a और c इक्वल है तो यानी कि c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो आप देखो कि हमारे पास a और b और c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, अब हम लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको आप इरेज कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में a अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रल, तो a की वैल्यू 1/2 है, इसको बाहर रख दो, तो 1 अपॉन x माइनस 1 dx। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, देखिए ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो जैसे बताया कि सीधा log लिख दो और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो लिख दो, तो ये इंटीग्रल इस चीज का आपके पास इजीली बन गया। उसके बाद है मेरे पास bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू -1/2 है और c की वैल्यू 1/2 है और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 1/2 आप क्या निकाल दोगे, कॉमन,
माइनस के साथ निकाल दो तो ये बन गया आपके पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, माइनस 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अलग कर दो, माइनस माइनस प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आ गई। इस चीज को इरेज कर देते हैं क्योंकि अब मेन पार्ट ये है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो अकेला x है तो मतलब मुझे 2 के साथ क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैं यहाँ 2 पे करूंगा तो 4 बच जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको याद हो ये वाली फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका जो इंटेग्रल है वो क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन a। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक भी कर लूं। 1 अपॉन ए भी आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो x की जगह पर x है और a की जगह पर यहाँ पर वी कैन से 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यानी कि इसका जो इंटीग्रल है वो सिंपली बन जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि a की जगह भी 1 है और 1 अपॉन 1 भी 1 होता है। तो यानी कि सिर्फ हमारे पास अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना रह गया है और वो भी बहुत इजी है। क्यों, -1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी बताया अगर नीचे वाले का ऊपर आपके पास डेरिवेटिव है तो log लगा के सीधा वैल्यू पुट कर दो, प्लस 1/2 tan इनवर्स x। तो ये आपके पास दोनों इंटीग्रल आ गए हैं, ये वाला रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट। तो अब हमारा आंसर जो है इसको कोलैबोरेट कर दो, 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस का 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 1/2 tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो ये हमारे पास 7th पार्ट का आंसर कंप्लीट आ गया। एक बार आंसर अपन चेक कर लेते हैं ताकि अगर कुछ मिस्टेक हुआ या फिर कुछ और फॉर्म हुआ तो हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। 1/2 log x माइनस 1 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों के डन हुए। एक नई चीज आप लोगों को पता चली है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।